नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं G94 न्यूज। चित्तौड़गढ़ शहर के प्रताप नगर फवारा चौक स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित श्री नानीबाई का मायरा कथा महोत्सव में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा के तृतीय दिवस पंडित श्री प्रहलाद कृष्ण जी महाराज ने भक्त नरसिंह जी और सांवरिया सेठ के दिव्य प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति का संदेश दिया। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर फव्वारा चौक स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रही संगीतमय श्री नानीबाई का मायरा कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास पंडित श्री प्रहलाद कृष्ण जी महाराज ने कहा कि बिना विश्वास के भक्ति पूर्ण नहीं होती और सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करने वाले भक्त की भगवान स्वयं रक्षा करती हैं। महाराज ने भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह और नानीबाई के मायरे का मार्मिक प्रसंग सुनाते हुए बताया कि जब समाज ने नानीबाई को ताने दिए तब भक्त नरसिंह ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने आराध्य सांवरिया सेठ का स्मरण किया। भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और नानीबाई का 56 करोड़ का मायरा भरकर ये संदेश दिया कि भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और सांवरिया सेठ के मधुर भजनों पर श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होकर झूम उठे। पूरा मंदिर परिसर जय श्री राधे कृष्ण राधे राधे और सांवरिया सेठ के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में विधिवत महाआरती संपन्न हुई तथा सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया। हाँ गुरु जी बताइए आज के बारे में। हाँ, जय श्री कृष्ण। ये जो है कथा चल रही है गो पर्यावरण संदेश यात्रा के माध्यम से गांव-गांव धर्म के प्रचार के लिए, गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए, प्रकृति के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए गांव-गांव में जागरूकता फैलाने के लिए कथा हो रही है। 3-3 दिन का उत्सव हर गांव में, शहर में, नगर में हो रहा है। वर्तमान में अभी जो कथा चल रही है लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रताप नगर में चल रही है। आज कथा का अंतिम दिवस है। कथा में उत्सव जो है नानीबाई के मायरे का चल रहा है और किस प्रकार भगवान सांवरिया सेठ एक भक्त के जीवन में आते हैं और किस प्रकार नानीबाई का मायरा भरते हैं और भक्त का भगवान पर जो दृढ़ विश्वास होता है उस विश्वास को कैसे भगवान पूरा करते हैं, यह बात इस कथा के माध्यम से सबको आज बताई जाएगी और गांव-गांव में, जन-जन में धर्म के प्रचार के लिए यह कथा का प्रचार प्रसार होगा। ये कौन सी कथा करते हो? अभी ये यहाँ पर 503वें नंबर की कथा है और आगे 504वें नंबर की कथा ग्राम बामनिया में होगी। वहाँ पर भी बड़ा आनंद आएगा और लोगों को जन जागृति का संदेश दिया जाएगा, गौ पर्यावरण के लिए जागृति करी जाएगी। श्रावण मास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और श्रावण मास जो है बहुत ही अच्छा है। आज प्रथम सोमवार है श्रावण मास का और श्रावण मास में महादेव जी को जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना गया है। महादेव जी के लिए बताया गया 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, और कुछ न मिले तो 1 लोटा जल महादेव जी पे चढ़ा दो तो महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास में प्रत्येक भक्त को एक बार महादेव जी पर जाकर के जल चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना जरूरी है और चढ़ाना चाहिए।